इंग्लिश ग्रामर में से आपका जो लेटर वाला भाग था, ये पहला लेटर का भाग क्लियर हो गया था, है ना। लेटर का ये आपका भाग 2, मतलब ये आधा आपका मैंने पढ़ा दिए थे स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर, है ना। स्मॉल और कैपिटल जो दोनों क्लियर हो गया था, इसके बाद अभी आपका चलेगा कि उच्चारण। ध्यान दीजिएगा, उच्चारण के अनुसार लेटर आपका कितने बताया गया था? 3। अकॉर्डिंग टू साउंड देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लेटर, ये ना होता है। ये आपका कल बताया गया था कि उच्चारण के हिसाब से लेटर कितने होते हैं? 3। तो ये 3 होता है। पहला में आपको क्या बताया गया था? वॉवेल। दूसरा क्या बताया गया था? CONSONANT कॉन्सोनेंट। दूसरा क्या होता है? सेमी भावेल। 3 नंबर में ना रे, सेमी भावेल। ये आपका बताया गया था उच्चारण में। ये सुनो, पहला नंबर में क्या था? भावेल। 2 नंबर क्या है? कॉन्सोनेंट। और 3 नंबर में क्या है? सेमी भावेल। इसका हिंदी क्या बताए थे? स्वर वर्ण। क्या बोले थे? स्वर वर्ण। दूसरा का क्या बोले थे? व्यंजन वर्ण। थर्ड नंबर बताएंगे अर्ध स्वर वर्ण, है ना। इनमें से अभी आपको बताए थे कि अभी तुरंत मैंने बताया उच्चारण के हिसाब से लेटर कितने होते हैं? 3। भावेल, कॉन्सोनेंट और सेमी भावेल, है ना। ये भावेल, कॉन्सोनेंट और सेमी भावेल तीनों में से आपको मैंने बताया था नंबर ऑफ लेटर कितना? 26, है ना। नंबर ऑफ लेटर कितना होता है? 26। अगर काइंड्स ऑफ लेटर पूछे तब 3 नहीं, तो 3 होता है कब? साउंड के हिसाब से, मतलब उच्चारण के हिसाब से आपका लेटर कितने होते हैं? 3। भावेल, कॉन्सोनेंट और सेमी भावेल। और यहाँ पे अगर नंबर पूछा जाएगा तो कितना होता है? 26 अर्थात 26। ये 26 का भी प्रमाण आ जाएगा कि सर जी ये 26 वास्तविक में सही है या गलत, है ना। तो आपको ये पता चलना चाहिए कि भावेल की संख्या, कॉन्सोनेंट की संख्या और सेमी भावेल की संख्या कितनी होते हैं, अलग अलग, है ना। यस सर। इन तीनों के बारे में अभी तुरंत मैंने बताया या पहले भी बता चुके हैं कि भावेल, कॉन्सोनेंट, सेमी भावेल, ये तीनों की संख्या जो होती है मिला करके 26 हो जाएगा। नहीं, ये 26 कैसे होगा? ये अभी आप देखिए, भावेल की संख्या होता है कितना है? 5। भावेल कितना होते हैं? 5। कॉन्सोनेंट कितना होता है? 19। यस, कॉन्सोनेंट कितना होता है? 19। और बचे हुए सेमी भावेल कितना? 2। यस, आपको मैंने ये कल भी बताया और अभी भी बता दिया कि आपका भावेल, कॉन्सोनेंट, सेमी भावेल की संख्या समेत। अब बताओ, भावेल की संख्या 5, कॉन्सोनेंट की संख्या 19 और सेमी भावेल की संख्या 2। ये 2 में से अब बताओ टोटल को जोड़ा जाएगा। 5, 19 और 2 को जोड़िएगा, देखिए 26 होता है। आपको प्रमाण में आ गया कि लेटर की संख्या 26 हुआ, तो कैसे हुआ पता चल गया। तो अब ये आपको मैंने बताया था कि सर जी ये 26 अक्षर कैसे पता चलेगा कि कॉन्सोनेंट, सेमी भावेल या भावेल, है ना। ये कैसे होगा ये आपको मैंने बताया था। ए से लेकर के जेड तक की जो संख्या होती है, सबसे पहली बात उसमें आपको क्या बताया था? 4 लेटर निकालना है। कितने लेटर निकालना है? 4 लेटर के बाद 5वां लेटर। ये सूत्र है आपका, याद रखिएगा फॉर्मूला, कि जैसे यहाँ पे मैंने बताया ABCDEFGHIJK डॉट डॉट कर दिए। इसमें हम क्या बोले थे? 4 नंबर के बाद जो 5वां नंबर लेटर आएगा उसको क्या करना? गोल घेर देना। 1 2 3 4, है ना। 4 तक मैंने क्या बोला था? गिनना है ना। तो 4 तक गिनने के बाद 5वां नंबर को घेरा मार देंगे, वही आपका क्या कहलाएगा? भावेल। अब बताओ, फिर यहाँ से गिनेंगे 4 को। 1 2 3 4, यहाँ गिना गया। जिसको उठाएंगे इसको भी नहीं गिनना है, लेकिन 26 के अंतर्गत में है। आप प्रमाण सहित ले लो, देखो 4 अक्षर जो मैंने ट्रिक बताया ये सही है या गलत। तो ये 4 लेटर मैंने पहले छोड़ा, 5वां को घेरा मार दिया, ये आपका भावेल हो गया। फिर यहाँ से 4 लेटर गिनेंगे, 1 2 3 4, 5वां नंबर में देखिए घेरा मार दिया, आ गया आपका भावेल है। अनेकों प्रकार से बारी बारी से आप 5 स्टेप में जाइएगा, आपका 5 भावेल निकल के तैयार हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है? उसके बाद ये 5 निकल जाएगा। मेरा कहना था 26 लेटर में ये 5 लेटर निकल जाएगा। क्या क्या? AEIOU, ये ना भावेल 5 होता है। ये आपका भावेल जो होता है ये आपका 5। पराया तर किताब भी, टीचर भी, अन्य जगह जहां भी जाइएगा आपको यही 5 भावेल मिलेगा, नहीं मिलता है?
इस 5 के अलावा और क्या मिलता है क्या? नो सर। नहीं मिलता, लेकिन मैं साबित करके दिखाऊंगा कि ये 5 के अलावा और भी भावेल हो सकता है या नहीं। कंप्लीट होगा, बिल्कुल 100% जाएगा। और ये आपको देखो हकीकत बताएं, ये अगर 5 के अलावा पढ़ाएंगे तो ये आपका कॉम्पिटिटिव लेवल में चल जाएगा। किस लेवल में जाएगा? कॉम्पिटिटिव, आपके इंटरमीडिएट तक, क्लास 12 तक की हाजिरी आपका यही है, 5 के अंतर्गत में डूब जाएगा। समझ गया? लेकिन फिर भी कुछ चर्चा हम करेंगे कि इन 5 के अलावा और भावेल हो सकता है या नहीं। आपका स्वर वर्ण जो होता है, इसका अंग्रेजी में भावेल का अंग्रेजी का हिंदी क्या होता है? स्वर वर्ण। भावेल को हिंदी में स्वर वर्ण कहते हैं। अगर यदि हिंदी के हिसाब से चलेंगे तो स्वर वर्ण की संख्या होता है 11। कितने होते हैं? 11। आखिर ऐसा क्या चीज है सर जी जो हिंदी में 11 और अंग्रेजी में 5? व्हाट इज द रीजन बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश? मतलब अंग्रेजी और हिंदी में क्या रीजन है, क्या अंतर है सर? हिंदी की संख्या 11 हो जाता है और आपका अंग्रेजी की संख्या मात्र 5 में रह गया, क्या ना? एक कारण आपको बताएं पहले भी कि हिंदी का लेटर 2 और इंग्लिश का लेटर 1 होता है, याद रखिएगा। समझ गया? और इसके बाद आइए, आपका जो भावेल आ गया आपका 5 क्लियर हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये हमारा कॉन्सोनेंट थोड़ी संख्या ज्यादा है क्योंकि इसके नंबर ऑफ कितना है? 19 है ना। तो ये नंबर ऑफ लेटर 19 जो होता है इसमें कॉन्सोनेंट में, तो हमें पता रखना थोड़ा सा गंभीर समस्या में आ जाता नहीं। तो इससे अच्छा कि जो कम समस्या में, जो कम संख्या में, उसको हम पहले कंप्लीट कर लूं। ये 5 आपका कॉन्सोनेंट सॉरी भावेल है और उसके बाद 2 आपका बताए थे क्या? सेमी भावेल। क्या बताए थे? सेमी भावेल। क्या? डब्ल्यू और वाई। यस, ये 2 आपका सेमी भावेल होता है, डब्ल्यू और वाई। बताओ दिक्कत है? ये डब्ल्यू और वाई सेमी भावेल। ये तीनों के अलावा ध्यान दीजिए, ये 5 और ये 2 ए ई आई ओ यू, ये 5 भावेल याद रहेगा। इनके अलावा आपका डब्ल्यू और वाई जो है आपका सेमी भावेल है, 5 2 7। इन 7 लेटर को अगर हम निकाल लेते हैं, जो शेष बचा हुआ लेटर था वही आपका क्या कहलाता है? कॉन्सोनेंट कहलाता है। बताओ दिक्कत है? इन 19 में हमको कहीं प्रॉब्लम नहीं, जब 7 लेटर निकल ही गया तो अब क्या प्रॉब्लम? कुछ प्रॉब्लम है? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 19 लेटर आपका कंप्लीट चाहिए। ये आपका भावेल की संख्या 5, कॉन्सोनेंट की संख्या 19 और सेमी भावेल की संख्या 2। 100% ये आपका कंप्लीट चाहिए और 26 लेटर पूरा गया। इसके अलावा भी आपको आता है और लेटर आगे इतने दूर तक समाप्त नहीं है, और भी लेटर की संख्या है। मैंने थोड़ी सी चर्चा कर लूं कि भावेल पे थोड़ा सा एक और बात आ जाएगा कि सर जी आप भावेल पढ़ाए ए ई आई ओ यू, है ना? 5 ही ना भावेल हम लोग पढ़े हैं। लेकिन मैंने क्या बोला, इसके अलावा और भावेल है, लेकिन फर्क क्या है? वह भावेल मिक्स अवस्था में रहता है। किस अवस्था में रहता है? मिक्स अवस्था में रहता है। अब बोलेगा सर जी ये कैसे? मिक्स अवस्था का मतलब हुआ कि इनके अलावा यह जो है किसी का साथ नहीं ले रहा है, बिल्कुल अकेले। जैसे आपको इंग्लिश में, हिंदी में परिभाषा मैंने बताया, जिस वर्ण का उच्चारण अपने आप होता है अर्थात खुद होता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, यह आपका भावेल अर्थात स्वर वर्ण कहा जाता है ना। तो ये आपका जैसे इसके अलावा जो आएगा, मेरा कहने मतलब जैसे है आई आपका ले लिए, आई के बाद मैंने कह दिया एच, क्या ये भावेल है या कॉन्सोनेंट है? बता सकते हैं? कॉन्सोनेंट लिखने के हिसाब से कॉन्सोनेंट, समझा रहा? लिखने के हिसाब से लिखावट इनका कॉन्सोनेंट है, बट राइटिंग के हिसाब से जब आएगा, आपको याद रहे आर्टिकल टॉपिक में पढ़ाया था मैंने ऑनेस्ट। प्रायतर जो बचपन के टीचर हुआ करते हैं उनके द्वारा जो बचपन में हम पढ़े होंगे और हमें भी याद होगा और तुम्हें भी याद होगा कि सर जी ने पहले पढ़ाया था, जहां पर ए ई आई ओ यू ये 5 लेटर दिखेगा, उसके आगे में क्या लगाने बोला गया था? एन का प्रयोग करने बोला गया था। बोला गया था ना? लेकिन अभी देखिए आप लोग तुरंत खुद ब खुद उधराइएगा। ये आखिर मैंने बचपन में जिस हिसाब से बचपन का क्लास था उस हिसाब से मैंने पढ़ लिया, लेकिन क्या बचपन की चीज अभी हम पढ़ेंगे क्या? इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। जब आपका क्लास ऊपर जा रहा है तो जानकारी भी ऊपर जाना चाहिए और नॉलेज भी ऊपर जाना चाहिए। अब भाई अगर यदि मैंने कहा सर जी ए ई आई ओ यू कंप्लीट रूप से, अगर यदि इन्हीं 5 को देख करके मैं भावेल को पकड़ूं और आर्टिकल बना लूं, ये संभव कभी नहीं है, गलत हो जाएगा। और जब जब बनाइएगा भावेल के हिसाब से तुरंत आर्टिकल गलत होगा, तुरंत गलत होगा, ये संभव ही नहीं होगा। आप संभाल पाइएगा। जैसे देखिए ना, आपको मैंने क्या बोला था? ए ई आई ओ यू, है ना? जैसे मैंने लिख दूं एप्पल, ए डबल पी एल ई, एप्पल लिखे, तो पहला लेटर इसका क्या है?
ए, तो यहाँ पे मिल रहा है, इसके आगे में क्या लगाएंगे? एन। सर जी ये तो नियम पर बिल्कुल सही निकल गया, नहीं निकल गया? इसके अलावा और है आपका ऑरेंज, ORANGE। सर जी यहाँ देखिए ओ है क्या? सर। ये आपका तो लेटर मिल गया, इसमें नहीं मिल गया? तो लेटर जब मिल गया तो इसका मतलब है इसके आगे भी एन। कोई दिक्कत है? एन लगेगा। तो लेकिन अब कुछ ऐसी पोजीशन वाला कहानी आएगा कि सर जी अब ये न रहेगा तो यो एन लेगा। अब देखिए कैसे, मैंने अभी तुरंत बताऊं आपको, मैंने बोल दी HONEST, ऑनेस्ट। अब बताओ ये पहला लेटर इसका क्या है? खुद आप लोग बताइए, कॉन्सोनेंट है कि वावेल है? कॉन्सोनेंट है। आखिर बताओ इसके आगे में तो ए लगना चाहिए, क्योंकि बचपन में हमें पढ़ाया गया था कि जहाँ ये पांचों अक्षर वावेल का दिखेगा बेटे एन लगा देना, और इसके अलावा अगर नहीं कुछ मिलेगा तो क्या लगेगा? ए, है ना? तो ए लगाने के बाद ये इट इज नॉट पॉसिबल, ये गलत हो जाएगा। अब बोलेगा सर जी कैसे? ये आपको तुरंत यहाँ स्वर वर्ण को याद करना पड़ेगा। हिंदी में क्या वो बताए थे? ओ से लेकर अंश विसर्ग तक, है ना? तो 11 गो जो होता है इकारा, ये लिखावट जरूर है कैसा? कॉन्सोनेंट की तरह। लेकिन मैं कह दूं अगर यहाँ आप ए लगाते हो बेटे सब दिन के लिए बर्बाद होके रह जाओगे। अब जिस टीचर ने पढ़ा होगा बताओ वो गलत होगा? अब तुरंत मानिएगा कि सर जी कॉन्सोनेंट आप बोले थे मिलेगा तो ए लगा देंगे। ये 5 में से कोई अक्षर है क्या इसमें? पहला लेटर देखिए तो है नहीं है, इसका मतलब यहाँ तो हमको एन लगाना, दौड़ के लगाना चाहिए था, लेकिन अब एन नहीं लगाएंगे। यहाँ पे लगेगा क्या? एन। ए नहीं लगाएंगे, एन लगेगा। सॉरी हम पहले बोल देते एन नहीं लगेगा, एन लगेगा और ए नहीं लगेगा। क्यों? कि अब यहाँ इसका उच्चारण ध्यान दीजिए। एक पॉइंट आपको याद लिखाए होंगे आर्टिकल में कि आर्टिकल सदा उच्चारण पर निर्भर करता है। बताए थे कि आर्टिकल उच्चारण पर निर्भर करता है कि ऑनेस्ट को कुछ बच्चा HONE, एच का मतलब होता है हो, ये ना पढ़ते हैं? एच का मतलब क्या था? हो। यहाँ पे लोग बोलते हैं इसको हॉनेस्ट। क्या पढ़ते हैं? हॉनेस्ट। ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। आंसर प्लीज राइट क्या होगा? आपको यहाँ पढ़ना होगा ऑनेस्ट। क्या पढ़ेंगे? ऑनेस्ट। शुद्ध में क्या पढ़ा जाएगा इसको? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट गलत, ऑनेस्ट सही। अब बताइए AIOO आर्टिकल में वावेल स्वर वर्ण में पढ़ाया था? 11 में था ना भाई? तो AOO जो आ गया तो बताओ ओ आ रहा है? उच्चारण निर्भर करता है ओ। यहाँ पे लिखा हुआ एच जरूर है लेकिन उच्चारण किसका हो रहा है? ओ का। यहाँ बताओ ओ आ रहा है तो भावेल लगा। क्या 5 के अलावा और भावेल है? मान सकते हैं आप? सर जी एच भी क्या है? कॉन्सोनेंट के अलावा भावेल है? दिस इज पॉसिबल कि नहीं है? पॉसिबल। कंप्लीट रूप से ये आएगा, समझ गया? ये आपको मैंने विशेष रूप से, अगर यदि और लेके चलेंगे हमको लगता है कहीं तलमला जाइएगा, सर जी कहाँ लेके जा रहे हैं पता नहीं, डूब जाइएगा नीचे। नहीं, ये क्लास हर चीज का है। तो बात लो, क्लास है तो मेरा कहना नॉलेज है। आपको मैं बता दूं कि 26 में से 24 आर्टिकल निकाल के बता देंगे, 24 आर्टिकल तैयार हो जाएगा, लेकिन उतना मेहनत के लिए आपको भी थोड़ा सा समय चाहिए, ठीक है? और ये ग्रामर का कोई लिमिट नहीं है, ये जितना आप अध्ययन कीजिएगा उतना नीचे जाएगा, समझ गया? विद्या है ना ये। ग्रामर जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, मैथ जितना बनाइएगा उतना आपका तेजा होगा, और ग्रामर को जितना आप इसको अध्ययन कीजिएगा, जितना रिवीजन कीजिएगा, जितना पढ़िएगा उतना ही आपका तेज होगा, और उतना आप इसकी मीनिंग निकाल पाइएगा। एक अक्षर में क्वेश्चन है, हम पहले भी बताए थे कि ए लिखने के बाद बीच में क्यों लकड़ी काटा जाता है? इसका कारण होगा ना भाई? तो हर चीज का कारण है, वो जानने के बाद थोड़ा सा रोक दो, ठीक है? इसलिए इसको हर चीज से रोकने